अगर एक स्कूल बैग में किताबों की जगह छुरी हो और लंच बॉक्स में खाने की जगह पिस्तौल हो, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये अब सच हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के अलग अलग स्कूल से ऐसी खबरें आई है जहां स्टूडेंट्स का वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। क्या इंडिया भी अब उस खतरनाक रास्ते पर चल रहा है जहां अमेरिका जैसे देशों में हर महीने स्कूल शूटआउट की खबरें आती है? अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक स्टूडेंट्स ने स्कूल में अपनी ही टीचर को गोली मार दी। वजह नाराजगी और गुस्सा। सीरियस कंडीशन में टीचर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसके बाद एक दिन पहले अहमदाबाद में एक क्लास 10 का स्टूडेंट्स अपने जूनियर क्लास 9 के लड़के के हाथों चाकू से मारा गया, कहा क्लासरूम के अंदर। और ये तो शुरुआत है। जनवरी पिछले साल दिल्ली में एक 12 साल का बच्चा स्कूल के बाहर हुई लड़ाई में मारा गया। कुछ हफ्ते पहले हरियाणा से सोनीपत में 2 स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिंसिपल पर चाकुओं से हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हेयर स्टाइल पर टोका था। 50 साल के प्रिंसिपल जगबीर सिंह की वही मौत हो गई। तो सवाल ये आता है कि आखिर बच्चों के हाथों में किताबों की जगह हथियार क्यों आ रहे? ये गुस्सा, ये वॉयलेंस आखिर कहाँ से आ रहे? एक्सपर्ट्स के हिसाब से कुछ बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन सोशल मीडिया और मूवीज का असर। वॉयलेंट कंटेंट, रील्स और रिवेंज वाले सिनेमा स्टूडेंट्स के दिमाग में एग्रेसिव सोच डाल देते हैं। दूसरा रीजन फैमिली और सोसाइटी का इम्पैक्ट। अगर घर में पेरेंट्स का बिहेवियर वॉयलेंट या केयरलेस है तो बच्चा वही सीखता है। ईगो, फ्रस्ट्रेशंस और मेंटल प्रेशर और बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा रीजन स्टडी प्रेशर और इमोशनल डिस्कनेक्ट। एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ाई का प्रेशर और काउंसलिंग का ना मिलना स्टूडेंट्स को और गुस्सा दिलाता है। अभी इंडिया में बंदूकें आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर इंसिडेंट चाकुओं से होते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि नाइफ्स कल्चर धीरे धीरे गन कल्चर में बदल जाए? क्या हम अमेरिका जैसे हालत की तरफ बढ़ रहे हैं? बच्चों में वॉयलेंस का नॉर्मलाइजेशन, मतलब वॉयलेंस अब उन्हें इजी लगने लगा है। इंडिया में लॉज है, जुवेनिल जस्टिस एक्ट बच्चों के केसेस के लिए, पोक्सो एक्ट सेक्सुअल क्राइम्स के लिए, सीबीएसई और आईसीएसई के रूल्स जैसे बुलिंग के अगेंस्ट गाइडलाइंस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सेफ्टी मैनुअल्स। लेकिन असली प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। ज्यादातर स्कूल्स में ट्रेन काउंसलर्स ही नहीं होते। सेफ्टी रूल्स होती है पर प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते। स्कूल्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, इमोशनल ट्रेनिंग भी देनी होगी। काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप और सेफ स्पेसेस बनाए जाए जहां स्टूडेंट्स अपनी बात रख सके। पेरेंट्स और सोसाइटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बच्चों को सही एग्जाम्पल दिखाना होगा। प्रिवेंटिव मॉडल जैसे केरला का स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट, जहां बच्चों को डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को एक सेफ स्कूल्स लॉ बनाना चाहिए जिसमें क्लियर रूल्स हो, जैसे वेपन्स पर 0 टॉलरेंस, मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स, हर स्कूल्स में मिनिमम काउंसलर्स, पेरेंट्स को टाइमली नोटिफिकेशंस और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, स्कूल एक जगह होती है जहां हम अपने बच्चों को सेफ समझते हैं, लेकिन जब वही स्कूल वॉयलेंस का सेंटर बनने लगे तो ये सिर्फ एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोसाइटी को वार्निंग होती है। आज अगर हमने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो कल ये और डेंजरस हो सकता है। और याद रखिए, अमेरिका में भी गन कल्चर एक दिन में नहीं आया था, इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है कि भारत को इस हालत से बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।